अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तो रात को मैंने एक वीडियो अपलोड की थी और जिसमें मैंने आपको बताया था कि मिनी की डेथ का रीज़न क्या है, लेकिन वो वीडियो मैंने फ़ौरन ही डिलीट कर दी थी क्योंकि उस वीडियो में ना कुछ क्लिप्स थे मिनी के डेथ के, जो पोस्टमार्टम करवाया था हमने मिनी का, उसके क्लिप्स थे। और वो फिर आपको पता है कि यूट्यूब ना इस तरह की वीडियोस को अलाउ नहीं करता, तो मैंने इसलिए उस पर रिस्ट्रिक्शंस थी तो मैंने डिलीट कर दिया। लेकिन बहुत सारे लोग जानना चाह रहे थे कि मिनी की डेथ क्यों हुई है, क्या रीज़न है कि एक मिनी, इतनी हेल्दी मिनी, अचानक से उसको क्या हो गया। और लेकिन इसलिए मैंने ना वो फिर वीडियो जो है मैंने अपने दूसरे चैनल पर डाल दी है और उस पर भी वो वीडियो मैं शायद बाद में डिलीट कर दूंगी क्योंकि आपको पता है यूट्यूब पे रिस्ट्रिक्शंस हैं। लेकिन आप लोगों के लिए मैंने वो वीडियो डाली है और उसमें मैंने उसके पोस्टमार्टम के क्लिप्स भी ऐड किए हैं। तो लिंक उसका आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं कि मिनी की डेथ क्यों हुई है। मिनी बिल्कुल हेल्दी बच्ची थी। मैंने जब उसकी वीडियो अपलोड की है उसकी डेथ की, तो बहुत बहुत आप सबको उससे प्यार था, बहुत दुख हुआ आप सबको। लेकिन कुछ लोग इतने दिल जलाने वाले कमेंट्स करते हैं कि एक इंसान पहले दुखी होता है और ऊपर से ना दिल छिल जाता है। ऐसे लोगों को मेरी बात सुने, ये लोग समझते हैं वो मेरे लिए सिर्फ कैट्स थी। ये मेरे लिए कैट्स नहीं, मेरे अपने बच्चे हैं। जैसे एक माँ को अपनी औलाद के मरने का दुख होता है ना, मैं उतने ही दुख और सदमे में हूँ। मिनी बिल्कुल हेल्दी थी। बहुत सारे लोग मुझे लेक्चर्स दे रहे थे कि आप जो हो ना, आपने अपनी कैट्स को खाना अच्छा नहीं दिया होगा, आपने अपनी कैट्स का पानी का ख्याल नहीं रखा होगा, या आपने उनको गर्मी में रखा हुआ होगा, आप बच्चों को शेव नहीं कराती। भाई, आप मेरे कमेंट्स डेली देखते हैं जो आपको कुछ पता है? आप मेरे वीडियोस डेली देखते हैं, आपको जो पता है इन बातों का? मेरी कैट्स हर वक्त एसी में रहती हैं, जिस वजह से मैं शेव नहीं कराती क्योंकि उनको एसी में भी सर्दी लगती है। शेव उन कैट्स को करवाई जाती हैं जो कि गर्मी में रहती हों। मेरी कैट्स एसी में रहती हैं। डिहाइड्रेशन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जितना मैं और मेरे हस्बैंड कैट्स का ख्याल रखते हैं, शायद आप लोग इतना कभी रख ही नहीं सकते। कल किसी का इतना घटिया कमेंट आया कि मैं तो मुर्गी के सर खिलाता हूँ इनको बॉईल कर करके, तो मेरी तो आज तक एक कैट बीमार नहीं हुई। जिस दिन तुम्हारी कैट बीमार होगी ना, तुम्हें उस टाइम पता चलेगा। बहुत सारे कमेंट्स मुझे ऐसे आए लेक्चर देने वाले कि आपके, हमारी तो कैट्स हेल्दी हैं, आपको तो कैट्स पालनी नहीं आती। तो मेरी बात सुने, अगर ऐसी बात है ना, तो आपकी कैट्स कभी मरनी नहीं चाहिए। अगर आप उनकी ज़िंदगी की वो करने वाले हैं ना, ज़िंदगी का उनकी ज़िंदगी मौत आपके हाथ में है, तो आपकी कैट को ना फिर कभी मौत नहीं आनी चाहिए। ये ज़िंदगी मौत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। ये तो अब आप जब रीज़न उसका देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वही एक चीज़ जो, जिस चीज़ से काइली जो है, काइली ने वो चीज़ बाहर फेंक दी और वही एक चीज़ इतनी बड़ी मिनी के मौत की वजह बन गई। अच्छा। उसमें हमारा कोई वो नहीं था कि हम, हमारी कैट्स कोई डिहाइड्रेटेड नहीं। मैं तो इनका इतना पानी का ख्याल रखती हूँ। आप मेरे बच्चों की हेल्थ देख सकते हैं कि कितनी अच्छी हेल्थ है, कितनी अच्छी हेयर ग्रोथ है इनकी। कभी भी कैट हेल्दी नहीं होती है, हेयर ग्रोथ अच्छी नहीं होती अगर कैट को अच्छा एनवायरनमेंट ना दिया जाए। हम तो प्रॉपर वैक्सीनेशन का भी ख्याल रखते हाँ, हैं। और वैक्सीनेशन पे बड़े कमेंट्स आए। तो जी जनाब, मेरी सारी कैट्स वैक्सीनेटेड हैं। मेरी कैट्स को कोई वायरस नहीं है। मिनी को कोई वायरस नहीं था, किसी किस्म का वायरस नहीं था। मुझे लोग कह रहे हैं वॉमिटिंग की दवाई दे दें। सिर्फ वॉमिटिंग ही तो नहीं थी ना, वॉमिटिंग किसी वजह से थी। ये बातें जो मुझे पता है वो कल के आए हुए लोग मुझे आके बता रहे हैं और मुझे ऐसे लेक्चर दे रहे हैं जैसे उनको ज़्यादा अच्छी बिल्लियाँ पालनी आती हैं मेरे से। तो जो लोग, ऐसे लोग मुझे आके लेक्चर दे रहे हैं ना, तो उनकी बिल्ली कभी ज़िंदगी में मरनी नहीं चाहिए अगर उनके हाथ में उनकी ज़िंदगी है तो। अल्लाह ताला ने ये एक मिसहैप हमारे साथ लिखा था जो हम सोच भी नहीं सकते थे कि एक इतनी छोटी सी वजह से मिनी की डेथ हो जाएगी। एक इतनी छोटे से रीज़न से मिनी की डेथ हो जाएगी। मैं इतनी तकलीफ़ में हूँ, मैं इतनी तकलीफ़ में हूँ ना, मैं आजकल आपको अपनी तकलीफ़ बता नहीं सकती और ये लोग मेरी तकलीफ़ को बढ़ाते हैं। ये हमारी बड़ी मिनी भी फिर रही है। कुछ लोग इसको समझ रहे थे कि बड़ी मिनी है, लेकिन बड़ी नहीं, छोटी मिनी की डेथ हुई है। वो सेम टू सेम ऐसी थी। अब आप मेरे बच्चों की हेल्थ देखें आप, माशाल्लाह। और आप लोग मुझे आके सिखाते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर हमें टाइम पे मिनी कोई सिम्टम्स शो कर देती है, एक तो कैट्स को अल्लाह ताला ने ज़ुबान नहीं दी, वो अपनी तकलीफ़ बर्दाश्त करती रहती हैं और बताती नहीं हैं। लास्ट टाइम तक मिनी खाती पीती रही है, चलती फिरती रही है, खुश रहती थी वो।
लेकिन उसकी डेथ ऐसे हो गई, और जब हमें पता चला तो उसके बाद उसने हमें अपनी सर्जरी का टाइम तक ना दिया। जिस किसी को इतनी तकलीफ़ है ना, तो वो मेरे चैनल पर ना आया करे। और कुछ लोगों ने इतने घटिया कमेंट्स किए कि मैं ड्रामे करती हूँ, तो मैं ड्रामे करती हूँ तो आप फिर मेरे ड्रामे ना देखा करो आके मेरे चैनल पर। ये मेरे बच्चे हैं, मुझे इनकी बहुत तकलीफ़ होती है। और ऐसे ही लोग बेशक नज़र लगाते होंगे, और इनको मैं इसलिए दिखाती हूँ कि आप सभी इंसिस्ट करते हैं कि इतने दिन से स्कूबी नहीं देखा, इतने दिन से बिल्लू को नहीं देखा, तो इसीलिए मैं बच्चे दिखा दिया करती थी अपने। लेकिन अब से मैं अपने बच्चों को कम दिखाऊंगी। आप जाके मिनी का क्या रीज़न है, किस वजह से डेथ हुई, क्या उसके अंदर से निकला, आप जाएं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, और वीडियो को जाके देखें। बस मिनी का हमारे साथ बहुत प्यारा वक्त गुजरा है। मिनी की एज 1.5 ईयर थी। बहुत बहुत प्यारी हमें वो मेमोरीज़ दे के गई है, हमारी जान थी वो। और एंड तक वो ना हंसती रहेगी, खेलती रहेगी। मिनी की ज़िंदगी को देखो ना, तो हमें एक लेसन मिलता है कि हम अपनी ज़िंदगी में कितने ज़्यादा ना हर चीज़ को लेके रोना डाले रखते हैं। हल्का सा सर में भी दर्द हो तो रोने लग जाते हैं हम लोग। और मिनी इतनी तकलीफ़ में थी, और इतने दिन से वो हंसती थी, मामा के घर जाती इतनी खुश होती, सबसे प्यार लेती थी, परिंग करती रहती थी, वो इतनी खुश रहने वाली बच्ची। अचानक में एक दिन में उसको वॉमिटिंग हुई, हम उसको लेकर भागे, लेकिन कुछ करते उससे पहले ही वो जा चुकी थी। उसके अंदर से उसकी जो इंटेस्टाइन्स थी वो सारी डैमेज हो चुकी थी तब तक। बस मैं वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। इंशाल्लाह बाद में मिलेंगे, और जाके वीडियो देख लीजिए अगर आप जानना चाहते हैं कि उसका क्या रीज़न है, मिनी की डेथ क्यों हुई है। उसमें पूरी वीडियो है। जब उस पर मैंने उसको दफनाने की वीडियो भी डाल दी है, और उस पर जो उसका पोस्टमार्टम हुआ है उसके अंदर से क्या निकला है वो भी दिखा दिया, तो आप जाके देख लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।